जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी, विधायक पुष्पाराम गोदारा, पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ, पूर्व विधायक अविनेश महर्षि, भामाशाह शुभकरण बैद ने ब्लॉक नंदीशाला जन सहभागिता योजना अंतर्गत नंदीशाला में गो सेवा वाहन व गो आवास का लोकार्पण किया। हरियाणा राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान अंतर्गत सघन वृक्षारोपण, पशुपालन विभाग को भेंट किया वाहन। इस अवसर पर भामाशाह शुभकरण वैद्य ने पशुपालन विभाग को गौ सेवा के लिए वाहन भेंट किया तथा अतिथियों ने हरियाणा राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान अंतर्गत सघन वृक्षारोपण किया। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी, विधायक पुष्पाराम गोदारा, पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ, पूर्व विधायक अविनेश महर्षि, भामाशाह शुभकरण वैद्य सहित अन्य ने भी पौधारोपण किया। उपखंड अधिकारी अमित कुमार वर्मा, तहसीलदार गिरधारी सिंह, पूर्व पालिका अध्यक्ष लीटू कल्पनाकांत, पशुपालन संयुक्त निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश, पवन तोसावड़, वैद्य बालकृष्ण सोनी, कुणाल व्यास, लक्ष्मीनारायण प्रजापति, चंद्र प्रकाश धानुका, पवन सोनी, अंबिका हरित, संजय मारोठिया, शिव प्रकाश, विश्वनाथ शर्मा, बालकृष्ण गोस्वामी, लक्ष्मीनारायण, मनीष, श्याम, रवि इंदौरिया, हीरालाल, विनोद, गोपाल, मनोज, देवकीनंदन सोनी, जयकुमार शर्मा, अंजनी कुमार चोटिया, कुलदीप चौधरी, ललित चौधरी, संजय संतोष पारिक, सार्वजनिक निर्माण विभाग एएन रामनिवास शर्मा, कन्हैयालाल चौमाल सहित अन्य उपस्थित थे। फ्रांसा साहब, अर्जुन सिंह जी, सभी थी और उनके द्वारा बनाई गई सूरत नागरिक परिषद के द्वारा दिए गए इस आर्थिक सहयोग से रतनगढ़ शहर की बहुत बड़ी समस्या से हम लोगों को निजात मिल जाएगा और अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए कुछ लोगों को इसके माध्यम से श्रद्धांजलि दी जा सकेगी। बहुत अच्छा कार्य किया है, इसलिए मैं आपको और विशेष रूप से सूरत नागरिक परिषद के सभी सम्मानित साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये बहुत गंभीर समस्या कलेक्टर साहब थी और इस समस्या के समाधान में जिस तरह से ये लोग आगे आए, निश्चित रूप से सरकार ने जिस तरह की योजना बनाई और उसके बाद में आप लोगों का यदि सहयोग नहीं मिलता तो सरकार के वो पैसे भी काम नहीं आते, इसलिए आपने बहुत सुंदर कार्य किया है। और उसके बाद में शुभकरण जी वैद्य साहब का मैं बहुत धन्यवाद किन शब्दों में दूं, वो शब्द कम है। शुभकरण जी, कलेक्टर साहब, 79 प्लस के नौजवान हमारे बीच में बैठे हुए हैं और इनकी एनर्जी का लेवल 18 साल का जो नौजवान होता है उससे ज़्यादा इनका एनर्जी लेवल है। और मैं जब भी इनसे मिला हूँ, चाहे सूरत में जाकर के मिला हूँ, चाहे रतनगढ़ के अंदर मिला हूँ, ये बहुत उत्साह से लबरेज होकर के रतनगढ़ के लिए और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में और गौ माता के लिए इनके मन में इतनी अपार श्रद्धा के साथ में काम करने की ऊर्जा और शक्ति है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। लक्ष्मी नारायण जी बहुत अच्छे उद्योगपति भी हैं और नागरिक परिषद के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन अपना स्वयं का काम छोड़ करके जिस तरह से भाई चांद ने बताया, ये सारे लोग मिलकर के जिस तरह से काम करते हैं, निश्चित रूप से ये रतनगढ़ के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। गोगाराम जी भी आने वाले थे, मुझे मालूम नहीं किन कारणों से नहीं आ पाए, और अर्चना जी जो नगर पालिका की चेयरमैन है वो भी आने वाली थी, क्योंकि ये नगर पालिका क्षेत्र का काम है और पशुपालन विभाग का, गोपालन विभाग पशुपालन बड़ा और अच्छा कार्य है जिस पे नागरिक परिषदों ने जितना भी सहयोग दिया है वो मुझे लगता है कि इस कामों के लिए अभी भी बहुत ज़रूरत है और ये लगातार करते रहेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद भी है। और जैसा अभी आपने बताया कि 4 में अब 7 और 7 में मुझे लगता है 11 जितनी भी नागरिक परिषद को आप जोड़ सकें इस पुनीत काम के लिए, मुझे लगता है कि आप उनको एक फेवर कर रहे हैं कि इस काम में जुड़ें। वो आप पर कोई एहसान नहीं करेंगे कि आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि कार्य इतना अच्छा है जिसको आप लोगों ने संभव कर दिखाया है और इतने कम समय में कर दिखाया है। जैसे चिराने जी ने बताया था कि जब शुरू हुए तो किस तरह से आप लोगों ने 21 लाख से शुरुआत करी, एक एक करके 21 लोग और जुड़े, और इसी तरह से मुझे लगता है कि जब एक जन आंदोलन बन जाती हैं इस तरह की नंदीशालाएँ या गौशालाएँ,
तो फिर वो फेल नहीं होती, वो अपने उद्देश्य को पूरा भी करती हैं। रतनगढ़ में मैं जब हॉस्पिटल्स में जाती हूँ तो ऐसे कई सारे प्रकरण भी देखने को मिलते हैं कि साहब पशुओं से घायल हो गए या फिर पशु घायल हो गए। दोनों ही स्थितियाँ बड़ी अच्छी नहीं होती है किसी भी शहर के लिए, किसी भी स्थल के लिए। और ये दंडीशाला मुझे लगता है कि उस कार्य को अच्छे से निभा पाएगी कि जहाँ जैसा हमारे चिराने जी ने कहा कि बेसहारा पशु है ये, और ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते कभी भी, पर वो या तो ऐसा बोल सकते हैं कि उनको जगह नहीं मिलती उस कानून में, तब वो आपके ऊपर आते हैं, या फिर कभी कभी वो भयभीत होते हैं आप लोगों से और तब वो आप पर अटैक करते हैं। पर दोनों ही संभावनाओं में कि चाहे पशु हताहत हो या चाहे किसी नागरिक का नुकसान हो, दोनों ही किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। और ये जो पहल है रतनगढ़ की, मुझे लगता है कि आदर्श रूप में सभी जगह एक मैसेज क्लियर जाएगा कि हमें बेसहारा पशुओं को निर्दयता पेश नहीं आना है, उनकी अगर हम यहाँ तक पहुँचा सकें। और चूरू के कमला टाउन हॉल परिसर में अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा जिला सभा चूरू द्वारा आयोजित विश्वकर्मा महासम्मेलन एवं प्रतिभा वरिष्ठ जन सम्मान समारोह का भव्य आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें 10वीं में 185, 12वीं में 110, राजकीय सेवा में 33, महाविद्यालय स्तर पर 75 वरिष्ठ जन, 55 राजनीतिक क्षेत्र के और 33 अन्य 31 कुल 521 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया तथा जांगीड़ सुधार समाज के हजारों की तादाद में समाज बंधु, मातृशक्ति एवं युवा उपस्थित हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामगोपाल सुथार, अध्यक्ष विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड राजस्थान सरकार, विशिष्ट अतिथि बसंत शर्मा, जिलाध्यक्ष बीजेपी चूरू, राकेश जांगीड़ विधायक प्रत्याशी तारानगर, शांवरमल जांगीड़ राष्ट्रीय महामंत्री महासभा दिल्ली, महिला प्रदेश अध्यक्ष नीलू जांगीड़, विश्वकर्मा मंदिर प्रबंध समिति अध्यक्ष झूमरमल राजोतिया के इनके साथ साथ समाज के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार जांगीड़, आरएएस डॉक्टर मुरलीधर सुथार, बीआर जांगीड़ रिटायर्ड चीफ अभियंता तथा समाज सेवी चंपालाल मिश्रण, सरदार शहर धन्नाराम गोपाल राम सुथार, रतनगढ़ बनवारीलाल बरडवा, नौरंगलाल रोलीवाल, चंपालाल रोलीवाल, भावनलाल सांवलोदिया, श्री प्रकाश राजोतिया, लीलाधर राजोतिया, महेश दनेवा, तारानगर नरेश जांगीड़, रामपुरा बेरी, गिरधारीलाल जांगीड़ आदि मंचस्थ अतिथि थे। इस मौके पर अतिथि के रूप में उद्बोधन में रामगोपाल सुथार अध्यक्ष ने कहा कि समाज के उत्थान के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना होगा। बसंत शर्मा ने कहा कि जांगीड़ सुधार समाज हाथ के हुनर का कार्य जन्मजात से जानता है, हम कौशल में निपुण समाज है। चूरू नगर परिषद के पूर्व सभापति गोविंद मेहनसिरिया ने आज नई सड़क पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक में कहा कि सचिन पायलट राजस्थान में जनता के लोकप्रिय जन नेता हैं। मेहनसिरिया ने कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री व एआईसीसी के महासचिव सचिन पायलट जब जयपुर आते हैं तो हजारों की संख्या में राजस्थान के कोने कोने से 11 सिविल लाइन्स बंगले पर पहुंचकर स्वागत उनका करते हैं। इस अवसर पर अमर सिंह दनेवा, असलम खान मोइल, समीउल्ला गोरी, हरफूल सिंह भंबू, सत्यनारायण बाकोलिया, मोहन ट्रेलर, हाजी यूसुफ खान लोहार, कृष्णाराम बाबल, मनोज मेहनसिरिया एडवोकेट, आबिद मल्लस, लक्ष्मण राम मेहरा, शिवम सोनी व परमेश्वरलाल रेगर आदि उपस्थित थे। राजस्थान के लोकप्रिय नेता, जन नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब ही है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, अभी हाल ही में सवाई माधोपुर जिले के बोली तहसील में आदरणीय राजेश जी पायलट साहब की मूर्ति के अनावरण समारोह में लाखों की भीड़ बढ़ना इस बात का मायना रखता है कि आज चुनाव नहीं है, फिर भी लाखों भीड़ सचिन जी के सामने। फिर जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम स्टेडियम में विनोद जाखड़ के NSY के शपथ समारोह में इतनी ऐतिहासिक भीड़ हुई जो आज तक नहीं हुई। उसमें सचिन जी के प्रति जो क्रेज देखा गया वो वास्तव में सराहनीय था। इसलिए हम कार्यकर्ता राजस्थान की जनता बेहतर महसूस करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं कि आप इस प्रकार सचिन दादाबाड़ी के पास पीपलवा भवन में लीलाधर पीपलवा की अध्यक्षता में प्रदेश उपाध्यक्ष विप्र फाउंडेशन विश्वनाथ राजगुरु व शंभुदया सेवदा का विप्र समाज द्वारा पंडित मनोज शास्त्री द्वारा तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर
समाज में जागृत करने की कोशिश करा था तो पूरी क्या कैलाश नवाल आदि ने प्रदेश उपाध्यक्ष जिला अध्यक्ष का माल्यार्पण पहनाकर स्वागत किया। महिला सत्संग मंडल की दुर्गा देवी के सानिध्य में किरण रूथला, गीता देवी, सोमन देवी नवहाल, सरिता देवी, उषा सेवदा, सोमन रूथला आदि ने पुष्प गुच्छ भेंटकर सम्मानित किया। इस अवसर पर नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वनाथ राजगुरु ने राष्ट्रीय स्तर पर व प्रदेश स्तर पर फाउंडेशन की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। नवनियुक्त अध्यक्ष समुदयाल सेवदा ने विश्वास दिलाया कि विप्र फाउंडेशन ने मुझे जो जिम्मेवारी दी उसके लिए मैं आपको के साथ सबको साथ लेकर कार्य करूंगा। कार्यक्रम का संचालन कैलाश चंद्र नोवाल ने किया। समाज के मायने कब पुलिसिया सब जगह है। पंखा रोड स्थित चूरू मार्शल आर्ट क्लब में ताइक्वांडो और कलर बेल्ट की परीक्षा का आयोजन हुआ। इंडिया ताइक्वांडो व राजस्थान ताइक्वांडो के मार्शल आर्ट ताइक्वांडो और कलर बेल्ट की परीक्षा का आयोजन कोच रविंद्र राठौड़ ने बताया कि गजेंद्र, वरुण, अंशुमन राठौड़, कार्तिक, निहाली चौधरी, सनाया ने ग्रीन बेल्ट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। सोफिया खान रेड बेल्ट की परीक्षा में उतरण रही है। इस अवसर पर अमजद खान ने खिलाड़ियों को के उज्जवल भविष्य की कामना की।